दोस्तों, कृषि बिल पूरे देश में आज इसको लेकर हंगामा हो रहा है। इस साल जून में मोदी सरकार कृषि सुधार से जुड़े 3 अध्यादेश लेकर आई थी। अब इन अध्यादेशों की जगह सरकार ने संसद में 3 बिल पेश किए हैं और 3 बिल लोकसभा में पास भी हो चुके हैं। लेकिन इस बिल को सरकार के अंदर ही समर्थन नहीं मिला है। केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने इसके विरोध में कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया, तो वहीं हरियाणा और पंजाब में किसान इस विधेयक के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन सरकार कह रही है कि यह बिल किसानों की भलाई के लिए है, इससे उनकी आमदनी बढ़ेगी। तो फिर किसान इसका विरोध क्यों कर रहे हैं? आखिर माजरा क्या है? इस विधेयक में ऐसा क्या है जिसका विपक्ष और किसान जमकर विरोध कर रहे हैं? तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इस कृषि बिल की पूरी जानकारी। आखिर क्या है कृषि बिल और इस नए कृषि बिल में किसानों को फायदा होगा या नुकसान, एक करके ये सभी बातें जानेंगे। आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, संसद में 3 नए बिल संशोधन होकर पारित हुए हैं। पहला आवश्यक वस्तु विधेयक, दूसरा कृषि उत्पादन व्यापार और वाणिज्य विधेयक और तीसरा कृषि सेवा बिल। आइए इन तीनों बिल के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले आवश्यक वस्तु विधेयक। इसके अनुसार सरकार आवश्यक वस्तुएं जैसे दवा, फर्टिलाइजर, तेल, अनाज, दालें आदि वस्तुओं की जमाखोरी रोकने के लिए उनके प्रोडक्शन, सप्लाई और कीमतों को नियंत्रित रख सकती थी। इसका मतलब सरकार उस वस्तु की कीमत, उसका उत्पादन, उसकी सप्लाई को कंट्रोल कर सकती है। साथ ही उस वस्तु के स्टॉक की सीमा भी तय कर सकती थी। लेकिन अब नए संशोधित बिल के अनुसार सरकार के पास यह अधिकार होगा कि वो जरूरत के हिसाब से चीजों को आवश्यक वस्तुओं में शामिल कर सकती है या हटा सकती है। साथ ही अनाज, दलहन, आलू, प्याज, तिलहन और तेल की सप्लाई पर अति असाधारण स्थिति में ही सरकार नियंत्रण लगाएगी। मतलब सिर्फ युद्ध, अकाल और कीमतों के अप्रत्याशित उछाल या गंभीर प्राकृतिक आपदा के समय। अब बताते हैं दूसरे बिल के बारे में। दूसरा बिल कृषि उत्पादन व्यापार और वाणिज्य विधेयक है, जिसके अनुसार किसान एपीएमसी मंडियों या वो बाजार जहां किसान अपना उत्पाद बेच सकते हैं, उन मंडियों का संचालन राज्य सरकार करती है और हर राज्य में इससे जुड़ा एक एक्ट भी होता है, जिसके तहत किसान अपनी फसल एपीएमसी मंडियों में ही बेच सकते हैं और बदले में उन्हें फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जाता था। लेकिन अब नए बिल के अनुसार किसान एपीएमसी मंडियों के बाहर भी अपने उत्पादन बेच सकते हैं। वह चाहे तो दूसरे जिले और राज्य में भी अपनी फसल बेच सकते हैं। इसके लिए अब उनको एपीएमसी मंडियों को कोई फीस भी नहीं देनी होगी। अब आता है तीसरा बिल। तीसरा बिल है कृषि सेवा बिल 2020। इस बिल का मकसद है किसानों को उनकी फसल की निश्चित कीमत दिलवाना। इसके तहत फसल उगाने से पहले ही एक किसान किसी भी व्यापारी से समझौता कर सकता है। इस समझौते में फसल की ओनरशिप किसान के पास रहेगी और उत्पादन के बाद व्यापारी को तय कीमत पर किसानों से उसका उत्पादन खरीदना होगा। हो सकता है व्यापारी खेती को स्पॉन्सर भी करे। बिल के मुताबिक व्यापारी को फसल की डिलीवरी के वक्त ही तय कीमत का 2/3 किसान को चुकाना होगा, बाकी पैसा 30 दिन के अंदर देना होगा। दोस्तों, अब जान लेते हैं तीनों बिलों को एक नजर में। किसान या व्यापारी अनाज, दलहन, तिलहन और सब्जियों का भंडार कर सकते हैं और किसान अपनी सब्जियों को अपने हिसाब से बेच सकते हैं। अब किसान सरकारी मंडियों के बाहर भी अपनी फसल को बेच सकते हैं। साथ ही अब किसान फसल उगाने से पहले ही किसी व्यापारी से समझौता कर सकते हैं ताकि उनकी तय कीमत उन्हें मिल सके। लेकिन दोस्तों, किसान इसका फिर भी विरोध कर रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि किसानों का कहना है कि सरकारी मंडियों में फसल की एक न्यूनतम कीमत मिलने का प्रावधान था, लेकिन मंडी के बाहर वो न्यूनतम कीमत मिलेगी या नहीं, इसे लेकर कोई नियम नहीं है। ऐसे में हो सकता है कि किसी फसल का उत्पादन ज्यादा होने पर व्यापारी किसानों को मजबूर करे कि वो अपनी फसल कम कीमत में बेचे। साथ ही किसानों को एक चिंता ये भी है कि एपीएमसी मंडी में जो आढ़ती अभी उनसे फसल खरीदते हैं, उन्हें एपीएमसी एक्ट के तहत लाइसेंस मिला होता है। ऐसे में किसान इस बात को लेकर आश्वस्त रहते हैं कि वे धोखाधड़ी नहीं करेंगे। लेकिन नए बिल में लिखा गया है कि कोई भी व्यापारी जिसके पास पैन कार्ड हो वो किसान से फसल ले सकता है। सरकार स्टॉक करने की छूट दे रही है, लेकिन ज्यादातर किसानों के पास भंडारण व्यवस्था नहीं है।
सब्जी किसानों के पास कोल्ड स्टोरेज नहीं है, जबकि प्राइवेट कंपनियों के पास ज्यादा क्षमता और संसाधन होते हैं। ऐसे में वो स्टॉक करके अपने हिसाब से मार्केट चलाएंगे। ऐसे में फसलों की कीमत तय करने में किसान की भूमिका ना के बराबर रह जाएगी। तो दोस्तों, ये थी कृषि बिल की कुछ मोटी मोटी और साधारण सी बातें। इस बिल को लेकर आपके क्या विचार हैं? क्या ये बिल सही है या गलत है? कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर वीडियो आपको समझ आई है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें।